गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ जो रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है उसकी विशेष सूची से स्टार्ट करते हैं। भूमिका हम इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसका अगला भाग हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो विशेष सूची, तो सबसे पहले हम देखेंगे काल विभाजन का आधार। काल विभाजन का आधार क्या होना चाहिए, और दूसरा है हिंदी का स्वरूप और हिंदी भाषी क्षेत्र। हिंदी साहित्य, तीसरा है हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान, कहाँ से आरंभ होगा, ठीक है, तो उसकी पहचान। और आगे बढ़ते हैं तो आदिकाल वीर गाथा की केंद्रीय स्थिति क्या रही है, वीर गाथा काल की सेंटर पॉइंट क्या है, कहाँ पर ये सारी रचनाएं केंद्रित होती हैं। और उसमें देखेंगे क्या, सिद्ध देखेंगे और अमीर खुसरो को देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान को देखेंगे, विशल देवरासो को देखेंगे। तो इस प्रकार से रचनाएं और विद्यापति को देखेंगे। मतलब ये इम्पोर्टेंस कुछ चीज़ें दे रहे हैं। बाकी आदिकाल में जितने आ रहे हैं लगभग जितने कवि या जो भी हैं उन सभी को देखेंगे। इसके बाद भक्ति काल को देखा जाएगा। भक्ति काल का उदय के बारे में उसमें प्रमुख कवि कबीर, जायसी और सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रहीम इत्यादि को देखा जाएगा। और उसके बाद अगला जो होगा छठा, भक्ति काल के गौड़ कवि। भक्ति काल के कुछ कवि होंगे जो अन्य कवि होंगे, गौड़ कवि होंगे जो प्रमुख नहीं होंगे, ठीक है, तो उन्हें देखेंगे। और 7 पॉइंट में रीतिकाल को देखेंगे। रीतिकाल में जो है भक्ति काल का रीतिकाल में रूपांतरण, कैसे भक्ति काल जो है रीतिकाल में बदल जाता है। और रीति काव्य और तत्कालीन उर्दू शायरी की तुलना हम करेंगे। इसके बाद रीति काव्य और शास्त्रीय संगीत का सहचर है। रीति काव्य जो है वो शास्त्रीय संगीत का सहचर है, यानी रीति काव्य और शास्त्रीय संगीत का सहचर, दोनों को एक साथ हम देखेंगे। फिर केशवदास, बिहारी, भूषण, मतीराम, सेनापति देव, घनानंद, भिखारीदास, पद्माकर आदि कवि हैं, इन सभी के बारे में देखा जाएगा। उसके बाद रीतिकालीन काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा क्यों है, कोई दूसरी भाषा क्यों नहीं है, तो ब्रज भाषा को भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और उसके बाद 8वां पॉइंट है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल का आरंभ देखा जाएगा। 19वीं शती के पुनर्जागरण का रूप, पुनर्जागरण और हिंदी क्षेत्र तथा साहित्य, भारतेंदु को देखेंगे, भारतेंदु युग और उसके जो भी लेखक हैं। इसके बाद द्विवेदी युग देखेंगे। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के अवशेष जो कुछ बच गया है, थोड़ा बहुत ब्रज भाषा का प्रयोग। वैसे तो आप जानते हैं कि भारतेंदु युग के बाद जो है खड़ी बोली आ जाती है, लेकिन कुछ कवि जो हैं वो द्विवेदी युग में ब्रज भाषा में लिखा करते थे, तो उन्हें देखेंगे। उसके बाद समस्या पूर्ति साहित्य, स्वच्छंदतावादी काव्य, द्विवेदी वृत्त काव्य और द्विवेदी युगीन गद्य और पत्रकारिता। तो इस प्रकार से रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने बुक के लिए जो है विशेष सूची तैयार की है। कुछ और है सूची देख लेते हैं। 9 पॉइंट ये है कि आधुनिक काल को हम देखेंगे और इसमें जो है काव्य रचनाओं की वयस्कता देखेंगे, जैसे क्षयवाद देखेंगे और पुनर्जागरण चेतना देखेंगे, क्षयवाद और शक्ति काव्य। उसके बाद 10 पॉइंट है उपन्यास का आरंभ। उपन्यास का आरंभ कैसे होता है, तो इस पॉइंट को हम देखेंगे। उपन्यास और सामाजिक यथार्थ, उपन्यास साहित्य की वांछनीयता पर विवाद, और इसमें मोस्ट जो लेखक हैं
प्रेमचंद, तो प्रेमचंद को देखेंगे। प्रवृत्ति और प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार को भी देखेंगे। 11 नंबर का जो पॉइंट बन रहा है कहानी का माध्यम, तो कहानी देखेंगे, आरंभिक कहानियाँ देखेंगे जिसमें प्रेमचंद केंद्रित है, प्रेमचंद तथा उनका वृत्त, और फिर प्रसाद और उनके सहयोगी और अन्य कहानीकार को भी हम लोग यहाँ पे समेटेंगे, यानी कहानी पॉइंट यहाँ देखा जाएगा। और आधुनिक काल 12 नंबर पे है। आधुनिक काल में नाटक, यानी नाटक का उदय, नाटक देखा जाएगा जिसमें भारतेंदुकालीन नाटक, प्रसादकालीन नाटक, इस प्रकार से सभी नाटक होंगे। और रंगमंच की क्या समस्याएं रहीं, प्रसाद के नाटकों का क्या विधान रहा, तो इन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद 13 नंबर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे निबंध और अन्य गद्य रचनाओं को देखा जाएगा। निबंध उदारतावादी युग की विधा है, यानी उदारतावादी युग की विधा निबंध। अकाल्पनिक गद्य लेखन है। नए गद्य रूपों का उदय, नए गद्य रूपों का उदय जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा संस्मरण, रिपोर्टाज, पत्र, डायरी, जर्नल। तो इस प्रकार से जो है हम जो छोटी विधा है उनको भी कवर करेंगे। इसके बाद आलोचना 14 पॉइंट है। आलोचना का आरंभ कैसे हुआ और उसका विकास, जिसमें आपको मिलेंगी पत्र पत्रिकाएं, आलोचना का सूत्रपात, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं शुक्ल जी पूर्व आलोचना और शुक्ल युगीन आलोचना, इस प्रकार से करके हम इसको देखेंगे। उसके बाद है 15 नंबर का जो पॉइंट है उत्तर छायावादी काव्य, यानी उत्तर छायावादी काव्य देखेंगे। उसके बाद प्रगतिवादी का दौर आ जाएगा, तो प्रगतिवादी काव्य देखेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका विषय सूची है। 17 पॉइंट पे आप देख लीजिए क्या देखना है हम लोगों को। हमको ये देखना है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद उधर हो गया, तो प्रयोगवाद देखना है। प्रयोगवाद में के साथ जो है आधुनिक साहित्य रचनाओं की समस्या भी देखेंगे। फिर 18 नंबर पे हमें देखना है कथा साहित्य प्रेमचंद के बाद का कथा साहित्य, जिसमें आपको उपन्यास और कहानी आपको मिल जाएंगे, उपन्यास कहानी मिलेंगे। इसके बाद प्रसाद उत्तर नाटक हम देखेंगे 19 नंबर पर। और 20 नंबर का जो पॉइंट बनेगा वो देखेंगे हम निबंध और आधुनिक गद्य रूप। ये कहाँ प्रयोगवाद के बाद की ये सब बातें चल रही है, ठीक है, यानी पीछे हम लोग नाटक उपन्यास कहानी देखे थे, उसके आगे की चीज़ें हैं। और 21 नंबर पर हम देखेंगे शुक्लोत्तर आलोचनाएं, शुक्ल जी के बाद की आलोचनाएं। और 22 नंबर पर हम देखेंगे आलोचना कर्म में रचनाकारों का योगदान, आलोचना कर्म में रचनाकारों का क्या योगदान है वो देखेंगे। 23 नंबर पे हम देखेंगे साहित्यिक पत्रकारिता, ठीक है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं नई कविता और नवलेखन युग 24 नंबर पे। 25 नंबर पे हम देखेंगे युवा विकल्प युग। 26 नंबर है विचार संचरण काल। 27 नंबर है तिथि क्रम। 28 नंबर पे हम देखेंगे प्रयुक्त ग्रंथों और संस्करणों की सूची। और इसके बाद नया शास्त्रार्थ और साहित्य। तो ये तो आपको देखना नहीं है। हाँ, ये इतना तो आप जो है तिथि क्रम ये कोई खास नहीं है, ये 26 नंबर तक जो है हमको खास बनाता है, तो यहाँ हम लोग इसे पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इतिहास की प्रस्तुत अध्ययन क्रम में, जब हम इतिहास को, जो हमारा इतिहास प्रस्तुत है, इसका जब अध्ययन होता है, यानी जो भी इतिहास हमारे पास उपलब्ध है उसका अध्ययन क्रम में अगर हम देखें
तो रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को सामान्य आधार मानकर चला गया है। तो हम देखें तो सभी लोग लगभग जो है रामचंद्र शुक्ल के ही काल विभाजन को सामान्य आधार मानकर चलते हैं, जिसका कुछ संशोधन के साथ ईसवी सन में रूपांतरण इस प्रकार होगा। और मतलब काल विभाजन हम सामान्यतः देखें तो शुक्ल जी के ही जो काल विभाजन उन्होंने किया था उसी को आधार मानकर सभी लोग चले हैं। और इस बुक में मैं भी चल रहा हूँ। कौन कह रहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। और कह रहे हैं कि जिसका हम कुछ संशोधन के साथ, किसमें संशोधन करेंगे? ईसवी सन में हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे, रूपांतरण करेंगे। और रूपांतरण के साथ इस प्रकार है, जैसे देखिए नामकरण में नहीं बदलाव कर रहे हैं। नामकरण में उन्होंने भी लिखा है आदिकाल, आदिकाल को आदिकाल लिखिए और साथ में उसको लिख दिए बीरगाथा काल। साथ में क्या लिख दिए हैं? बीरगाथा काल। लेकिन सन में देखिए बदलाव किए हैं 1000 ईस्वी से 1350। 1000 से कर दिए क्या? 1350, सीधा सीधा। और इसके बाद पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में इन्होंने लिया है भक्ति काल को, और भक्ति काल के लिए समय दिया 1350 से 1650। सीधा सीधा 50-50 पे पॉइंट ले आके खड़े कर दिए। इसके बाद उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल के बाद उत्तर मध्यकाल नाम दिए, और उसको दूसरा नाम उन्होंने भी रखा रीतिकाल। बिल्कुल शुक्ल जी जैसे दोहरा नामकरण करते हैं कि उत्तर मध्यकाल, उसके बाद उसको फिर लिख देते हैं रीतिकाल। तो इसका समय 1650 से 1850 रखे हैं। और उसके बाद आधुनिक काल, और आधुनिक काल को जैसे शुक्ल जी ने कहा गद्य काल, तो इन्होंने भी कह दिया गद्य काल। यानी जस का तस शुक्ल जी के नामकरण में थोड़ा भी बदलाव नहीं, बस सन में बदलाव किए हुए हैं। और ये शुरू करते हैं 1850 से। ठीक है। अब ये बताते हैं कि कालों की घटती अवधि, कह रहे हैं कि कालों की घटती अवधि जैसे दे रहे हैं 350, 300, 200 वर्ष। आचार्य शुक्ल के विक्रमी विभाजन में देखा जाए तो 325, 325, 284 वर्ष। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो आदिकाल हमारा 350 साल का समय ले रहा है। जैसे हम थोड़ा सा आपको पीछे करके चलें, हाँ यहाँ देखेंगे यहाँ कितना समय लगा। तो यहाँ जो हमारा समय लगा है, यहाँ जो हमारा समय लगा है ये लगा है 1350 में से आप 1000 घटा लीजिए तो कितना? 300, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ 1350 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 350। तो यहाँ देखेंगे 350 साल आदिकाल हमारा जो है कितने साल चला? तो 350 साल चला, 350 वर्ष। यानी आदिकाल हमारा 350 वर्षों का था। और इसके बाद जो है अब कह रहे हैं कि 300 वर्ष का हो गया क्या ये? तो यहाँ आप घटा कर देखिए, यहाँ घटा कर देखेंगे तो 1650 में से 1350 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 300। तो जो हमारा भक्ति काल है वो 300 वर्षों का है। यानी इसमें 300 वर्ष यानी 50 साल कम हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखते हैं तो यहाँ कहते हैं 200, यहाँ 200 वर्ष का डिफरेंट आता है। जैसे हम घटा कर देखें 1850 माइनस 1650, तो यहाँ हम करें तो यहाँ हमको मिलता है 200 साल। यानी उत्तर मध्यकाल रीतिकाल हमारा 200 साल चला। कितने साल चला? 200 वर्ष चला। ठीक है। तो ऐसे क्रमशः घटता जा रहा है, युग हमारा क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। अब कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल के विक्रमी विभाजन में अगर देखें, अब जैसे आचार्य शुक्ल जी के बुक में अगर देखें जो उन्होंने विक्रमी विभाजन किया है,
तो मेरा जैसे 350 साल आया आदिकाल में, तो इनका कितना आएगा, ये इनका आता है 325 साल, ठीक है। और भक्ति काल भी इनका 325 साल का आता है, ठीक है। और इसके बाद रीतिकाल देखें तो रीतिकाल इनका 200 साल आता है, और आधुनिक काल देखें तो इनका 84 वर्ष आता है। चूँकि शुक्ल जी ने जो है आधुनिक काल को 84 में समाप्त मतलब वहीं तक एक्सेप्ट किए हैं, तो वहाँ तक उन्होंने लिख दिया। लेकिन इन्होंने आदिकाल की समय जो है आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1850 से आरंभ करते हैं, लेकिन अंतिम सीमा नहीं दिए हैं। अंतिम सीमा बराबर बढ़ रही है, ठीक है। तो अब तक कर सकते हैं, मतलब चलती जा रही है। अब आगे देखेंगे, ये लिखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी की साहित्यिक गति की उत्तरोत्तर क्षिप्रता का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। साहित्य गति की, अब कह रहे हैं कि ये घटता हुआ जो वर्ष है, जो समय है, अवधि है, जो घट रही है लगातार, यह क्या प्रदर्शित कर रही है, तो घटती हुई अवधि यही प्रस्तुत कर रही है जैसे साहित्य की गति की उत्तरोत्तर क्षिप्रता का साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है, जिसका एक मुख्य कारण संचार संसाधनों की तीव्रता। अब कह रहे हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों समय घट रहा है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि संचार साधनों की तीव्रता, यानी संचार साधन जो है काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे फैलने में समय कम लग रहा है, और चारों तरफ जो है उपस्थित हो जाए, यानी कम समय में चारों तरफ पहुंच जा रही है। और उस समय जो आदिकाल में था तो काफ़ी समय लग जाते थे, ठीक है। फिर कह रहे और मानवीय संपर्क की बढ़त, और यहाँ क्या है, धीरे धीरे जो है मानवीय संपर्क की बढ़त जो है तीव्र गति से हो रही थी। और इनकी संपर्क यानी मानव से मानव का संपर्क जो है काफ़ी हद तक जो है आसान हो गया। जैसे आप देख रहे हैं, आज कहीं जाना नहीं है, आपके पास मोबाइल हो गया, नेटवर्क हो गया, तो संपर्क जो है अब आसान हो गए। तो अब जो है बहुत जो समय लग रहे हैं एक युग में, जैसे आप देखेंगे भारतेंदु युग में और कम समय लगेगा, द्विवेद युग में और कम समय लगेगा, छायावाद में भी कम लगेगा, उसके बाद प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद नहीं करते, ये सब एकदम कम कम वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि आधुनिक काल की अब तक प्रायः 150 वर्षों में कई रचना युग बीत चुके हैं। कह रहे हैं कि अब जैसे देखें, अब ये 85 साल यानी 200 साल हो गए यहाँ, मान लीजिए रीतिकाल में। अब कह रहे हैं कि आधुनिक काल में अगर हम देखें तो 150 वर्ष हो रहे हैं। अगर ये बता रहे हैं कि आधुनिक काल में कितना 150 वर्ष हो गए, तो मान लीजिए 150 वर्ष जिस समय लिखे उन्होंने अपना तुलना करके बता दिया कि लगभग 150 वर्ष हो गए, ठीक है। जैसे 1850 से 1950 100 वर्ष हो गया, ठीक है, 1950, और 1950 से 2000 यानी अब कितना चल रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ निकाल करके दिखा दूँ। इस समय चल रहा है 2023। अब इसमें से 1850 आप घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 गया, यानी 173 वर्ष, ठीक है। 173 साल हो गए। तो ये जो बुक लिखी गई थी तो उस समय लगभग 150 साल हो गए थे, तो कह रहे हैं कि प्रायः 150 वर्ष हो गए। अब आधुनिक काल में अभी तक जो है 150 वर्ष हो चुका है, यानी 200 वर्ष रीतिकाल में, 300 वर्ष भक्ति काल में, और 350 वर्ष लगा था आदिकाल में। और आधुनिक काल में आपका 173 वर्ष बीत चुका है, और इस 173 वर्ष में कई युग निकल गए हैं, कई रचना युग। देखिए, कई रचना युग इस 1.5 साल में जो है, यानी 173 वर्ष में कई रचना युग, बात समझ रहे हैं, कई युग अब इसी में न आते हैं। जैसे आपका भारतेंदु युग आ गया, निकल गया, तो आप सोचिए 173 साल में भारतेंदु युग
द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, पता नहीं कितने युग जो है इसमें निकल गए 173 साल में, यानी ये छोटे छोटे वर्षों के हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जिन्हें प्रस्तुत अध्ययन में भारतेंदु युग, देखिए लिख रहे हैं भारतेंदु युग है। अब कई कई युग कौन कौन है? भारतेंदु युग एक हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद युग हो गया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद हो गया, नई कविता हो गई, नवलेखन हो गया। इस प्रकार से युग नाम दिए गए हैं। कह रहे हैं कालों की घटती अवधि एक ओर है, कालों की यानी समयों की अवधि जो घट रही है वो तो एक ओर है, दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर विवेचना का उसी क्रम में बढ़ता विस्तार है। लेकिन जो उसको लिखने के लिए जो पेज लग रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी समय घट रहा है और पेजों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। मैटर ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, कम समय में ज़्यादा मैटर लिखे जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल के इतिहास को संशोधित प्रवर्धित संस्करण को अगर देखा जाए 2002 विक्रम संवत में लिखे हैं, ठीक है, एक आया है जो नया नया संशोधन है, उसकी अनुक्रमणिका को निकाल देने पर कुल देखा जाए तो 630 पेज है, कुल 630 पेज है। कितने पेज में उनका बुक लिखी गई है? अनुक्रमणिका को हटा करके, माने इतिहास ग्रंथ जिसमें इतिहास की बात हुई है उसमें देखा जाए तो कुल 630 पेज लगे हैं। और इन पृष्ठों का में काल विभाजन का बंटवारा इस प्रकार किया गया है। जैसे अपभ्रंश काल को उन्होंने 20 पेज में लिखा है, अपभ्रंश काल के लिए उन्होंने 20 पेज लिया, और वीर गाथा काल को उन्होंने 27 पेज लिया। और इन दोनों को लिखने में ये जो 20 पेज और 27 पेज में जिस युग को उन्होंने समेटा है यानी आदिकाल को, ये दोनों मिला के हम आदिकाल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आदिकाल। तो कह रहे हैं कि आदिकाल को लिखने में उन्होंने 20 पेज और 27 पेज यानी कि 47 पेज, कुल कितने पेज? 47 पेज, 47 पेज में इन्होंने समेट लिया है, ठीक है। लेकिन इस 47 पेज को लिखने में 47 पेज का मैटर इन्होंने लिख दिया, और ये 47 पेज का मैटर कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 350 साल लगे थे। यानी इन कवियों को आदिकाल बनाने में, आदिकाल की रचना करने में कितने साल लग गए? तो 350 वर्ष लगे थे। अभी आपको मैंने दिखाया था कि आदिकाल में समय कितना लगा था, तो 350 वर्ष का ये समय लगा है आदिकाल में। और ये समेट दिया गया कितने में? 20 और 27 पेज में, यानी इतने में ये समाप्त हो गई। उसके बाद हमारा भक्ति काल आता है, और भक्ति काल को शुक्ल जी ने 150 पेज में लिखा है। कितने पेज में? 150। और इसमें समय कितना लगा है? तो इसमें समय लगा है 300 वर्ष। अब देखना ध्यान से, पेज बढ़ रहा है, ये 47 पेज लगा था और यहाँ पेज लग गया कितना? 150, ठीक है। समय यहाँ लगा था, यानी कम पेज लिखा गया, समय ज़्यादा लगा। यहाँ देखिए पेज बढ़ गया और समय घट गया। अब पेज बढ़ेगा, समय घटेगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि रचना का विस्तार ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ। अब देखिए रीतिकाल, रीतिकाल को भी इन्होंने 150 पृष्ठ लिया है, और 150 पृष्ठ यहाँ भी लिया है, लेकिन यहाँ समय घट गया है 200 वर्षों के लिए। ये 200 वर्षों का इतिहास है। रीतिकाल कितने वर्षों का इतिहास है? 200 वर्षों का इतिहास इन्होंने कितने में समेट दिया है? 150 में। लेकिन हम आधुनिक काल की बात करें तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल को जो है 84 वर्ष लिए हैं, यानी 84 वर्ष का उन्होंने इतिहास उसमें लिखे हैं अपने बुक में। कितने वर्ष का? 84 वर्ष का। अब देखिए 84 वर्ष में इन्होंने जो है आधुनिक काल का 84 वर्ष लिखे हैं, लेकिन पेजों की संख्या कितने ले लिया है? 280 पेज, यानी पेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, समय अवधि क्या हो रही है? घटती चली जा रही है। अब कह रहे हैं आरंभ के 3 पृष्ठों में काल विभाजन है, यानी काल विभाग है। आरंभ का जो शुक्ल जी की जो बुक है वो आरंभ के 3 पृष्ठ में काल विभाग है। आदिकाल का सामान्य परिचय दिया गया है। विवेचन विस्तार का बहुत कुछ ऐसा ही अनुपात प्रस्तुत अध्ययन में मिलेगा।
आधुनिक काल का समापन और विचार संचरण काल का आरंभ नए शस्त्रास्त्र से माना गया है। कह रहे हैं कि आधुनिक काल का जो है समापन देखें तो विचार संचार काल का आरंभ नए शस्त्रास्त्र से माना गया है। इस प्रसंग का विवेचन अंत में दृष्टव्य होगा। शुक्ल जी का रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि इसका विवेचन हम बुक के अंत में करेंगे, यानी दृष्टव्य होगा मतलब दिखाई देगा, यानी लास्ट में किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इतिहास के रोचक और कुछ करुण। रोचक मतलब अच्छी चीजें और करुण मतलब जो दुख देने वाले हैं। तो इतिहास के रोचक और कुछ करुण अंतर विरोधों में से एक यह है कि क्या है कि तराना ए हिंदी के गायक अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाले प्रसिद्ध शायर मनीषी डॉक्टर इकबाल कालक्रम में पाकिस्तान की योजना के आरंभिक प्रस्तावकों में हुए। पर यह अंतर्विरोधों का मूल गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रयोग में विरोधों का सामंजस्य हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति का आधारभूत तत्व है। यो अंतर्विरोधों का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से, यानी अंतर्विरुद्ध भी है और उनका फिर क्या है, समन्वय भी है, एक साथ उसका समन्वय भी किया गया है। समन्वय संस्कृति मात्र का एक क्या है, लक्षण है, यानी एक कहीं विरोध है और कहीं उसका समन्वय है। ये संस्कृति मात्र का एक क्या है, लक्षण है, उसकी जीवंतता का प्रमाण है और उसकी जीवंतता का ये क्या है, प्रमाण है, जीवित रखा गया है। पर हिंदू धर्म और उससे जुड़ी तथा उसके सहारे विकसित संस्कृति में यह प्राणधारक तत्व रहा है, जिसके होने से ही कवि के सरल से लगते तराने में यह गहरी अनुभूति उससे हुई थी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जैसे एक लाइन दे रहे हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब कह रहे हैं यह बात ध्यान से देखने पर हिंदू मानसिकता की वह शक्ति है जो अनेक अंतर्विरोधों को अपने में समाये हुए है। यानी कितना हो विरोध कर लेंगे, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि मेरी हस्ती मिटती नहीं है। तो क्यों नहीं है मिटती? क्योंकि समन्वय है। कहीं ना कहीं आपको मेरी कुछ बातों को जो है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कितना हो विरोध कर लीजिए। ठीक है, कह रहे इन आंतर विरोधों को समोने की शक्ति जो है हिंदू मानस को शायद इसीलिए मिली कि वह किसी धर्म ग्रंथ विशेष और व्यक्तित्व विशेष पर अनिवार्यतः आस्था लाने का आदेश नहीं देता, किसी स्पेशल वर्ग के लिए नहीं है। हिंदू मानस कह सकते हैं, या उदाहरण स्वरूप आप रामचरितमानस को ले सकते हैं। फिर कह रहे हैं इसीलिए आस्तिक, नास्तिक, ब्राह्मण, शैव, मूर्ति पूजक या प्रतिमा भंजक, यानी मूर्ति को जो तोड़ने वाले हैं, प्रतिमा भंजक, सब उसके प्रवाह में शामिल है। चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर शैव हो, वैष्णव हो, मूर्ति पूजक हो या फिर मूर्ति को तोड़ने वाला हो, यानी प्रतिमा भंजक हो, कोई भी हो, सभी उसके प्रवाह में है। तब अंतर विरोधों का उपजना
स्वाभाविक है। और इस प्रकार देखें तो अंतर्विरोधों का उपजना स्वाभाविक बात है। और हिंदू दिमाग मस्तिष्क धीरे धीरे उनको समन करने का आदी होता गया है। और हिंदू का जो मस्तिष्क है वो धीरे धीरे उनका क्या कर रहा है, समन करने का आदी होता चला गया है। कह रहे हैं कि यहाँ धर्म संस्थागत नहीं बना। यहाँ का जो धर्म है वो संस्था के अंतर्गत नहीं बना, यानी संस्थागत नहीं बना, वरन कैसा बना, एक आंतरिक जिजीविषा का रूप हो गया है। यहाँ धर्म क्या हो गया है, एक आंतरिक जिजीविषा का रूप हो गया है। एक ऐसी हस्ती जो यूनान, मिस्र और रोम के मिटने पर भी बराबर बनी रही। एक ऐसी हस्ती है यह जो यूनान, मिस्र और रोम तीनों के मिटने के बाद भी बराबर लगातार बनी रहती है। कह रहे हैं हिंदू मानस के अनेक अंतर्विरोधों में सबसे दिलचस्प है सूक्ष्म अद्वैत दर्शन और जड़ीभूत जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व। तत्वचिंतन की सूक्ष्मतम भाव भूमि अद्वैत की परिकल्पना में है, जहाँ संपूर्ण यथार्थ एक ब्रह्म की सत्ता की ही एक विविध रूपा अभिव्यक्ति है। यह अद्वैत भावना हिंदू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है। और यह अद्वैत भावना क्या है, हिंदू दर्शन की एक विशिष्ट उपलब्धि है। और इस रूप में अन्यत्र नहीं मिलेगा, और ऐसा रूप जो है अन्य कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, वही जाति प्रथा का स्थूल रूप है, जन्म पर आधारित है। जाति प्रथा का स्थूल रूप, मोटा मोटी रूप किस पर आधारित है, जन्म पर आधारित है। जाति के मूल अर्थ में है, और किस में है, जाति के मूल अर्थ में है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जातियों का जाल और वर्गीकरण यानी बंटवारा, और ये सब जो जाल फैले हैं कई जातियों का, ठीक है, ये क्या है, जातियों का जाल और वर्गीकरण इतना पूर्ण और व्यवस्थित हो गया है, पूरा हो चुका है और पूरे अच्छे से व्यवस्थित हो चुका है, इतना व्यवस्थित हो चुका है कि छंद शास्त्र का प्रस्तार याद आ सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह टिप्पणी अन्यास गणित की अनंत राशि की ओर संकेत करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जाति के ऊपर एक टिप्पणी की थी, तो वो अन्यास जो है गणित की अनंत राशि की ओर संकेत करता है, कभी समाप्त न होने वाले राशि की ओर क्या करता है, संकेत करता है। क्या है, उन्होंने ये कहा था कि हिंदू समाज में नीचे से नीची जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। ये कथन किसका है, आप हाईलाइट कर लेंगे। ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इम्पोर्टेंस कथन है। ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी, अगर आप जिस जाति को कहेंगे कि ये जाति सबसे नीच जाति है, सबसे नीचे, यानी कि नीच नहीं, नीचे मतलब सबसे कमज़ोर, ठीक है, अगर उसको सबसे कमज़ोर साबित करने वाले किसी जाति को अगर आप साबित करते हैं, तो वो कमज़ोर जाति भी अपने नीचे एक जाति को क्या कर लेती है, ढूंढ लेती है कि मुझसे भी नीचे एक जाति है। बात समझ, अपने से भी नीची जाति को ढूंढ लेती है।
ये कथन है एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि और यह व्यंग नहीं है। लेखक कह रहा है कि ये जो बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है ये व्यंग नहीं है, व्यवहारिक सच है, ये वास्तविक है, ये सच है, व्यवहार में आपको देखने को मिल जाएगा, व्यवहारिक सच है। तो एकत्व का परम रूप अद्वैत्व में और वैभित्य की बाहर जाति प्रथा में है। कह रहे हैं कि तो एकत्व का जो परम रूप है आपको वो अद्वैतवाद में दिखाई देगा, अद्वैत में दिखाएगा, कोई भेदभाव नहीं, और वैविध्य की बाहर जाति प्रथा में भी दिखाई देगा, यानी विविधता में भी दिखाई देगा। ये दोनों छोर हिंदू व्यवस्था में बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए हैं। कह रहे हैं कि ये दोनों छोर जो हैं ये हिंदू व्यवस्था में बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए हैं, जिसे निकालना मुश्किल है, बड़े अच्छे से समा गए हैं। इसी तरह दैव विधान और कर्म का महत्व यहाँ के दर्शन में एक साथ समाये हुए हैं या अटे हैं। उसी प्रकार दैव विधान यानी कि भाई ईश्वर चाहेंगे, दैव विधान का मतलब कि आप कह सकते हैं भाग्य, जिसको आप भाग्य कहते हैं, और कर्म पुरुषार्थ, तो कर्म में हम लिख देते हैं, भाग्य और कर्म की बात यहाँ कर रहे हैं। इसी तरह दैव विधान नहीं कहते हैं कि ये भगवान, दैव विधान मतलब भगवान का जो लिखे होंगे वही होगा, ठीक है। तो दैव विधान यानी भाग्य और कर्म का महत्व यहाँ के दर्शन में एक साथ समाये हुए हैं, यानी अटे हैं। कुछ ऐसा ही अंतर विरोध भारतीय काव्यशास्त्र की मान्यताओं में मिलता है। ये भूमिका बना रहे थे। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ही अंतर्विरोध जो भारतीय काव्य शास्त्र हैं उनकी मान्यताओं में भी मिलता है। एक और कह रहे हैं कि एक और रस सिद्धांत का सूक्ष्म चिंतन है, एक और रस सिद्धांत का एकदम बारीक चिंतन है, बारीक अध्ययन है, जो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की कोटि तक पहुंचता है, जो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की उच्च कोटि तक पहुंचता है। और दूसरी ओर अलंकारों और ध्वनियों का स्थूल तौर पर विभाजन है, और दूसरी ओर अलंकारों का और ध्वनियों का सूक्ष्म विभाजन नहीं है, बारीक विभाजन या बारीक चिंतन नहीं है, स्थूल मोटा मोटी तौर पे, स्थूल तौर पर विभाजन मतलब मोटा मोटी विभाजन या उसका अध्ययन है और वर्गीकरण है, जो बाबू गुलाब राय को ठीक ही हिंदू जाति प्रथा का स्मरण दिलाता है। ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में उन्होंने या ललाह गौड़ों में भी और वाला किस्सा याद किया, कोई स्टोरी पुरानी वो याद किया, और कहते हैं हमारे यहाँ के भेदों को देखकर दूसरे साहित्य वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए छद्म भेषधारी मुसलमान की भांति चिल्ला उठते हैं, क्या या अल्लाह गौड़ों में भी और मैं उन भेदों को गौड़ों तक यानी मोटे मोटे भेदों तक ही सीमित रखूँगा। ये कथन जो है गुलाब राय का है, बाबू गुलाब राय। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है। ठीक है, बाबू गुलाब राय का ये कथन है। अब आगे देखते हैं। सिद्धांत और अध्ययन, ध्वनि और उसके भेद।
ये शायद उनका रचना है, जिस रचना से ये पंक्ति ली गई है। फिर आगे कह रहे हैं, अपने चिंतन में ही नहीं अपनी रचना प्रक्रिया में भी हिंदू मानस इसी प्रकार के छोरों को दर्शाता है। लेखक कह रहे हैं कि अपने चिंतन में ही खाली नहीं, अपनी जो रचना प्रक्रिया है उसमें भी आप इसे देखेंगे कि इसी प्रकार के छोरों को दर्शाता है। एक छोर कुछ और है, एक छोर कुछ और है। हमारे दो आदि काव्य हैं। अब लेखक बता रहे हैं कि हमारे दो आदि काव्य हैं। कौन कौन? एक तो रामायण है और एक महाभारत है। ध्यान से समझना, हमारे पास कितने आदि काव्य हैं? तो दो। कौन कौन? एक रामायण और एक महाभारत। अपनी परिकल्पना में एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आप देखें तो रामायण महाभारत का विरोध करता है। रामायण में जहाँ दो भाई एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं, महाभारत में दो भाई एक दूसरे का जान लेने पर तुले हुए हैं। रामायण में गुरु को महत्व दिया गया है। गुरु जो है, गुरु के पास जा कर के शिक्षा ग्रहण किया जाता है, गुरुकुल में जाया जाता है। वहीं महाभारत में आप देखेंगे कि गुरु जो है राज दरबार में आकर के शिक्षा देता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दोनों रचनाएं जो आदि काव्य हैं, दोनों एक दूसरे की क्या हैं? विरोध में हैं या एक दूसरे के विरोधी हैं। एक आदर्श की चरम गाथा है। अब लेखक बता रहा है कि किस प्रकार से वो भिन्न है। तो कह रहा है एक तो आदर्श की चरम गाथा है। ठीक है, एक इतना आदर्शवादी है, इतना उसमें आदर्श भरा है कि वो अपने चरम पर पहुंच गई है। और दूसरा जो है, दूसरा यथार्थ का नग्न रूप है। और यथार्थ दूसरा जो है वास्तविकता को प्रस्तुत करता है, सच्चाई को दिखाता है। जो आज के ज़माने में जो सच्चाई है कि भाई भाई में नहीं बन रहा है। रामायण जो है आदर्शवादी है, उसमें आदर्श चित्रित किया गया है, जैसा समाज को बनाने की कल्पना की गई है कि इस प्रकार से समाज का निर्माण हो। पर वास्तविक चीज़ देखा जाए तो समाज हमारा महाभारत की तरह है। जैसे महाभारत में यथार्थ को दिखाया गया है, आदर्श को नहीं, काल्पनिक नहीं है, बल्कि वास्तविकता को प्रमाणित कर देता है, दिखा देता है, जो आज के समाज में आपको देखने को मिल रहा है। यानी दूसरा क्या है? यथार्थ का नग्न रूप दिखाता है। कह रहे कथा का मूल ढांचा दोनों जगह भारतीय हिंदू परिवार में भाइयों के आपसी संबंधों पर टिका हुआ है। दोनों का बनावट, इन दोनों रचनाओं की अगर बनावट देखें तो उनका जो मूल ढांचा है वो एक ही जगह से है, एक ही जैसा है। जैसे दोनों जगह का, दोनों में जगह जो है भारतीय है, यानी भारत का है, और भारतीय हिंदी परिवार का है। और उसके बाद दोनों में भाइयों के आपसी संबंध को ही दिखाया गया है। एक में भाई जो है एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं, और एक में जो है भाई जो है एक दूसरे का जान लेने के लिए तुले हुए हैं। कह रहे हैं कि पर इन संबंधों की दिशा अलग अलग है। लेखक कह रहा है कि पर इन दोनों संबंधों की दिशा क्या है? अलग अलग है। यानी दोनों में भाइयों का संबंध है, लेकिन दोनों संबंधों की दिशा क्या है? अलग अलग है। दोनों में विरोध है। कह रहा है रामायण के भाई इस बात के लिए तत्पर हैं कि दूसरा गद्दी पर बैठे। देखिए, रामायण के भाई किस बात पे तत्पर हैं? कि मैं गद्दी पर न बैठूं, दूसरा गद्दी पर बैठे। जबकि यही चीज़ आप देखें महाभारत में, तो महाभारत के भाई दूसरे को सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं देना चाहते। यानी महाभारत में देखें तो महाभारत के जो भाई हैं एक दूसरे को सुई के नोक बराबर जमीन नहीं देना चाहते। क्या यह एकदम आकस्मिक है? क्या यह एकदम अचानक है कि इन दोनों महाकाव्यों की रचना परिकल्पना एक दूसरे के इतने प्रतिरोध में हो? या ये अचानक है? नहीं, ऐसा नहीं है, अचानक नहीं, ये लगातार चलता आ रहा है, पहले से ही आंतरिक विरोध है। कह रहे हैं कि क्या हिंदू मानस के चरम अंतर विरोधों का रूप यहाँ देखने को नहीं मिलता? हाँ, बिल्कुल मिलता है। हिंदू मानस मतलब हिंदू के जो रचना है, जैसे मैंने एक बता दिया कि एक रचना आप रामचरितमानस ले सकते हैं, तो
हिंदू मानस का मतलब कि जो भी हिंदुओं के जो ग्रंथ रहे हैं उन ग्रंथों का ये चरम अंतर विरोध है। फिर कह रहा है इन दो छोरों में हिंदू जातीयता का पूरा विस्तार समा गया है। अब इन्हीं दो छोरों में, दो किनारों में हिंदू जातीय का पूरा विस्तार समाया हुआ है। कह रहे हैं अंतर्विरोधों के बीच अपने को गतिशील रखने की यह क्षमता अब तक चली आती है। अब इसी अंतर्विरोधों के बीच अपने आप को गतिशील रखने की जो क्षमता है वो अब तक चली आ रही है, उसी अंतर्विरोध के साथ चली आ रही है। तभी तो संभव हुआ कि इस देश का एक संविधान स्वतंत्र आर्यवर्त में मनु महाराज ने रचा था और दूसरा किसने रचा, और दूसरा देश के फिर से स्वाधीन होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने रचा। यानी एक संविधान जो है मनु महाराज ने रचा था और दूसरा अंबेडकर जी ने। अब दोनों में अंतर दिखाएगा, दोनों में, इन दोनों में भी विरोध होगा, अंतर विरोध है। क्या? मनु के विधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं था। अब मनु ने जो विधान दिया, जो अपना संविधान लिखा है, उसमें जो है अंबेडकर के लिए कोई स्थान नहीं है, या नहीं जैसा था, या तो नहीं है या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर, नहीं जैसा था। और अंबेडकर के विधान में, और अंबेडकर का जो संविधान या विधान जो उन्होंने नियम बनाया, उसमें मनु के लिए पूरा स्थान है, उसमें जो है मनु के लिए पूरा स्थान दिया हुआ है। यानी अंबेडकर जी ने जो विधान बनाया उस विधान में मनु के लिए पूरा स्थान देते हैं, और मनु ने जो है अपने विधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं देते हैं। इतिहास चक्र की यही विलक्षण गति सारे समाज दार्शनिक को परेशान करने वाली है। अब कह रहे हैं इतिहास चक्र की यही विलक्षण आश्चर्यचकित करने वाली ये जो गति है, ये सारे समाज दार्शनिकों को, ये सारे समाज के जो दार्शनिक हैं उन दार्शनिकों को परेशान करने वाली है। और तब समझ में आता है, और तब जब बल देकर के हम समझते हैं तो समझ में ये आता है कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने के अर्थ में क्यों की गई है। हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने के अर्थ में क्यों की गई है। धर्म वस्तुतः वह है जो इन अंतर्विरोधों को धारण करने की शक्ति रखता है। ठीक है, धर्म कौन है? धर्म, हमें धर्म धारण करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि धर्म जो है इन्हीं अंतर्विरोधों को धारण करने की शक्ति देता है। धर्म सामान्यतः जीवन को धारण करे तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। विशेष बात तब है कि उससे जीवन के अंतर्विरोधों को धारण करने की अपेक्षा की जाए। धारण करने की इस शक्ति ने भारतीय संस्कृति को प्रबल ग्रहणशीलता और प्रवाहमानता दी है। धारण करने की जो ये शक्ति है उसी ने भारतीय संस्कृति को प्रबल मजबूती से ग्रहणशीलता और प्रवाहमान मतलब बहाव, प्रवाहमानता दी है। यह ठीक है कि इस संस्कृति का मूल आधार आर्य संस्कृति रही है। यह तो ठीक है कि संस्कृति का मूल आधार क्या रही है? आर्य संस्कृति रही है, पर बहुत बड़ा अंश आर्यतर सभ्यता का है। पर कह रहे हैं कि इसका आधार तो आर्य संस्कृति का है। जब आर्य लोग आए थे 1500 ईसा पूर्व, जो आर्य थे, ठीक है, उनका आधार है, उनकी संस्कृति को ही आधार बनाया गया। पर बहुत बड़ा अंश जो है आर्यों के बाद की जो सभ्यता है उस सभ्यता का है, यानी आर्यतर सभ्यता का है, आगमों का है, यानी उसके बाद जो आए उनका है। जैसे बौद्ध, जैन और सिखों का है। किसका है? बौद्धों का है, जैनों का है, सिखों का है। इनका बहुत बड़ा अंश है इसमें। फिर इस्लाम और ईसाई धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलेगा इस पर।
इस्लाम का भी प्रभाव है और ईसाई धर्म का भी। यह सब मिलाकर भारतीय संस्कृति की धारा बनती है। भारतीय संस्कृति कैसे बनती है? इन सभी को मिला करके बनती है, जो आधुनिक काल में इकबाल की प्रसन्न आशंसा का कारण होती है। अंतर्विरोधों की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में यह धारा इतने लंबे समय तक गतिशील बनी रही है। हिंदू देवमाला में इसलिए विविध कालों में ऐसे देवता अधिक लोकप्रिय हुए जिनमें अंतर्विरोधों को धारण करने की क्षमता ज़्यादा थी। जैसे इंद्र में योद्धा और संगीत प्रेमी, शिव में सबसे बड़े योगी, वैसे ही भोगी, ज्ञानी, भोलानाथ, कृष्ण में प्रेमी, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक के परस्पर विरोधी पक्ष ऐसे घुल मिल गए हैं कि सहसा उनका विरोधत्व का आभास ही नहीं होता। ठीक है। अब जैसे कह रहे हैं कि इंद्र जो है, अब इंद्र या तो योद्धा हो, या तो वीर हो, या फिर संगीत प्रेमी हो। लेकिन ये देखिए, योद्धा और संगीत प्रेमी दोनों एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन इंद्र में ये दोनों गुण समाया हुआ है। अब जो योद्धा हो, जो वीर हो, वो संगीत का प्रेमी होगा नहीं, लेकिन ये दोनों गुण समाये हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि जैसे शिव हैं, शिव क्या है? योगी भी हैं और भोगी भी हैं। ये दोनों गुण, योगी और भोगी, दोनों गुण शिव में समाया हुआ है, यानी योगी भी है और भोगी भी हैं। और क्या कह रहे हैं? ज्ञानी और भोला, ज्ञानी भी हैं और भोला भी हैं। कृष्ण को देखा जाए तो प्रेमी भी हैं और कूटनीतिज्ञ भी हैं और दार्शनिक भी हैं। तो ये परस्पर जो एक प्रकार से विरोधी पक्ष है एक दूसरे की, और फिर भी एक ही व्यक्ति के अंदर ये गुण मिल रहे हैं, विरोधी वाले भी गुण मिल रहे हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि अब इन विरोधों और उनकी समरसता के बीच से इस देश के दार्शनिक और मनीषियों ने जीवन की एक समग्र, समृद्ध और संपूर्ण प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। यही हिंदू धर्म का मूल चरित्र है। यहाँ से हम चूँकि 52 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो यहाँ से हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है। आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए